हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आप देख रहे थे कि वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और साथ ही साथ टेबल के बारे में जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में डिस्कस किया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और देखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अंडर रूट थ्री, a प्लस बी, वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, गिवन, राइट। सॉल्यूशन इसका गिवन tan a प्लस बी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। ठीक है ना। आप जानते हैं कि tan a प्लस बी अगर अंडर रूट थ्री है तो अंडर रूट थ्री के सेंस में आप टेबल को एक बार टच करेंगे तो टेबल में आप देखेंगे अंडर रूट थ्री किसका वैल्यू है, tan 60 का वैल्यू। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ tan से tan को कैंसिल अगर कर दिया जाए तो क्या बचेगा, a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह देखिए एक और वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, tan a माइनस बी दिस इज 1 अंडर रूट थ्री। तो tan a माइनस बी 1 अंडर रूट थ्री को देखेंगे आप टेबल में तो ये tan 30 की वैल्यू है। ठीक है ना। tan से tan को यहाँ भी कैंसिल करिए, a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करके इजीली ए और बी की वैल्यू को पता कर लेंगे। देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसको ऐड करते हैं तो आप देखिए ये b से तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हम देखते हैं a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी a इक्वल टू हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ओके, तो देखिए a प्लस बी दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ a हमको पता चल चुका, 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 60 माइनस 45, यानी ये आ गया 15 डिग्री। इस तरह से हमारा b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ये आंसर हमारा हो गया। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि ये क्वेश्चन कोई बहुत टफ तो नहीं था। आपने केवल टेबल का 2 जगह यूज किया, उसके बाद सिंपल मैथ की तरह कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों, हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको जहां तक हो आपकी अपनी भाषा में बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा सके। और बदले में आप लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम लोगों को भी कमेंट इसके लिए मोटिवेशन मिलता रहे और हम लगातार आपको इसी तरह के वीडियो के थ्रू गाइड करते रहें। तो आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चे देखिए, हम आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो चैप्टर 8 है क्लास 10 का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसका एक्सरसाइज 8.2, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद
खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वीडियो नंबर 4 है आपके जो एक्सरसाइज 8.2 के वीडियो के क्रम में लास्ट वीडियो है। तो आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, and sin theta equal to cos theta for all value of theta, cot a is not defined for a equal to 0 डिग्री। तो 1 by 1 सारे जो भी स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 इसका सोल्यूशन हम करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पार्ट 1 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये सही है कि नहीं है यही देखना ना। लेट ए की वैल्यू 30 डिग्री मान लो और बी की वैल्यू 60 डिग्री मान लो, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90। आपको मालूम है साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। इसी तरह साइन ए प्लस साइन बी का भी वैल्यू देख लेते हैं कितना है, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए का मतलब साइन 30 हो जाएगा और साइन बी यानी साइन 60 हो जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगी बाबू, साइन 30 की वैल्यू तो होता है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस √3/2। तो क्लियर है कि ये और ये वैल्यू आपस में सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं हेंस या क्लियरली साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इस तरह से बच्चों ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहां पे आप राइट कर दीजिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया आपका, ये हो गया फॉल्स। राइट बच्चों, ठीक है। आइए स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है साइन थीटा का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज है थीटा इंक्रीज, ठीक है ना। सेकेंड को देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले द वैल्यू साइन 30 का वैल्यू देखते हैं। साइन 30 का वैल्यू आपको टेबल से पता चल जाएगा 1/2 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। इसी तरह साइन 45 का वैल्यू देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/√2 यानी 1/1.414 और इसका आप डिवीजन करके देखिएगा बच्चों तो वैल्यू आ जाएगा 0.707। इसी तरह साइन 60 का भी वैल्यू देख लेते हैं बच्चों। तो साइन 60 कितना होता है √3/2 और √3 की वैल्यू आपको पता ही है 1.732 होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.866। इसको भी कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो वैल्यू है। इसी तरह साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ये तो 1 होता है। तो आप देख रहे हैं वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, दिस इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आप यहाँ राइट कर दीजिए ट्रू, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व करके देख लिया कि फर्स्ट वाला फॉल्स है और सेकंड ट्रू है। अब स्टेटमेंट नंबर 3 को हम देखेंगे। स्टेटमेंट नंबर 3 को देखने के लिए हमको ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है इसको इरेज करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3।
तो पार्ट 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन रीड करिए। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो देखते हैं नंबर 3, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। cos 30 वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, √3/2, 1.732 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 0.866। अगेन cos 45 1/√2, 1/1.414, वैल्यू कितना आ गया 0.707। cos 60 वैल्यू कितनी है 1/2, यानी 0.5। इसी तरह बच्चों अगर cos 90 का वैल्यू देखेंगे कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी हेंस स्टेटमेंट नंबर 3 इज व्हाट, दिस इज फॉल्स। यहाँ राइट कर दीजिए फॉल्स। ठीक है, नाउ कम द नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 4 को देखते हैं और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए भी हम सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। 4 नंबर का सोल्यूशन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है ना, cos 45 की वैल्यू कितनी आती है 1/√2। इसी तरह अगर साइन 45 की वैल्यू देखी जाए तो ये भी कितना होता है 1/√2 होता है। इसका मतलब है इस केस में साइन 45 ये तो इक्वल टू हो गया cos 45 के, लेकिन क्या दूसरे वैल्यू पे भी ये जो है सही है कि नहीं है, इसको भी देखेंगे। ठीक है ना, बट हम देखेंगे इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। 45 के लिए तो सही हो गया, लेकिन क्या 30 के लिए भी सही है, 60 के लिए भी सही है, वो भी देखिए। जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, ये होता है 1/2, जबकि cos 30 कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा √3/2, वैल्यू तो अलग हो गई। इसी तरह साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 0, जबकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है सेम नहीं है, साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू केवल 45 डिग्री के लिए तो सेम है, लेकिन बाकी के लिए ऑल वैल्यू ऑफ थीटा कहना नहीं सही है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, स्टेटमेंट नंबर 5 भी आप यहाँ राइट कर सकते हैं, ये भी फॉल्स है, राइट कर दीजिए फॉल्स। ठीक है ना, फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। नंबर 5 पे आ जाइए, काट एज नॉट डिफाइंड फॉर A0, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए कैसे होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ। अब देखिए कॉट ए का वैल्यू क्या होता है साइन A अपॉन कॉस ए। अब ये इक्वल टू 0 लग दीजिए तो ये हो जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, उल्टा हो गया। देखिए फार्मूला जो है ये हमने 10 का राइट कर दिया, इसको फिर से करेक्शन करिए। ठीक है ना, कॉट ए का जो वैल्यू होता है cos ए अपॉन साइन ए होता है। ओके, तो cos 0 रख दिया, यहाँ पे साइन 0 रख दिया, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आप देख रहे हैं काट ए की जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा 1 में अगर 0 का आप डिवीजन देंगे बच्चों तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड ही तो आएगा, नॉट डिफाइंड।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काट इज नॉट डिफाइंड यहाँ राइट कर रहा है। ये तो अपने आप में क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया, इसको ट्रू राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। टेन का अपोजिट होता है काट, ठीक है ना। कॉट ए का वैल्यू होगा काश या अपॉन साइन है, और काश ए की जगह पे क्या रखना है, जीरो रखना है, साइन भी जीरो रखना है। काश जीरो का वैल्यू आपको पता है 1 है, साइन जीरो का वैल्यू 0 है। 1 में जीरो का अगर डिवीजन दिया जाए तो नॉट डिफाइंड आता है, और ये बात अपने आप में ट्रू है। इस तरह से देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन था, हमने बताया ही था, ये खत्म हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी इस चैप्टर में एक और एक्सरसाइज करना बाकी है 8.3, उसको भी हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इस सारे क्वेश्चनों को पेपर पेन लीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको कई बार प्रैक्टिस करिए जब तक आपका पूरा कमांड उस क्वेश्चन पे ना हो जाए, ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे से कर पाए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको न रह जाए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग मेरे इस एडवाइस को ध्यान में रखेंगे और मेरे वीडियो को लगातार वॉच करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे।